बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक, जैसे ना कॉम्प्लेक्स पेचीदा जैसा नाम से जाहिर है, लेकिन अगर हम इसे समझेंगे तो ये इसमें आपका बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां पे x और y जो हैं ये रियल नंबर्स हैं और ये जो आयोटा है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ठीक है, तो इस शक्ल का कोई भी जो नंबर लिखा हुआ होगा उस नंबर को आप क्या बोलोगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, जहां पे x और y कोई से दो रियल नंबर्स हैं और आयोटा जो है ये -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब ये जो आयोटा है इसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा के नाम से। ठीक, आप मेरे चैनल में जाके लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उस वहां मैंने डिटेल में लिखा है। बहरहाल इस शक्ल का कोई भी आपके पास जो नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पे हम z से जाहिर करते हैं। ठीक है, यानी हम इसे लिख सकते हैं दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए दरमियान में प्लस आ गया, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो टर्म्स पर मुश्तमिल होता है। अगर मैं यूं कह लूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसके दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ। ठीक, ये x रियल है तो इस वजह से आयोटा नहीं लिखा हुआ, तो इसे कहते हैं हम रियल पार्ट। ठीक है, और एक इसका वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ होता है, और मैंने उस लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है कि आयोटा इज एन इमेजिन्ड नंबर, ये इमेजिन किया हुआ, इस वजह से ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं ये इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक वो पार्ट होता है जो रियल होता है, उसमें आयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट, और दूसरा पार्ट जो हमारे पास है जिसमें आयोटा आता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो फिर स्टूडेंट्स, वेयर x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, यानी इसे आप क्या कहते हो, रियल ऑफ z आप सिंपली भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो इसे सिंपली आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये तो हमारे पास, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 + 4 आयोटा। ठीक, लेट्स से 8 - 3 आयोटा। तो व्यूअर्स, इस टाइप के जो हमारे पास जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, अब ये भी मैंने आपको वाजे कर दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास जो y है, ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, क्योंकि रियल नंबर्स है ना, तो रियल नंबर्स में 0 भी तो आता है, 0 भी तो एक रियल नंबर है। अच्छा, मान लीजिए कि y जो है वो हमारे पास 0 है। अगर y 0 है तो वो जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 की प्रॉपर्टी है। ठीक, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाता है। ये मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मेरी वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी कि किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 क्यों आता है। बहरहाल
मान लीजिए कि y जो है उसको जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आयोटा जीरो क्यों जीरो आ गया। अब इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट तो खत्म हो जाएगा। जब इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा तो यहाँ फिर सिर्फ x को हम जीरो में ऐड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x ही रह जाएगा। मीन टू से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अब इमेजिनरी पार्ट रहा ही नहीं। तो इस सूरत में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा रियल नंबर में। मसलन देखिएगा, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, लेट्स से 4 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा का मतलब क्या है? 0 आयोटा का मतलब है, ठीक है, 0 और 0 प्लस 4 का मतलब 4 है। अब देखो ये तो एक रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं। इसका मतलब समटाइम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्टेड टू रियल नंबर इफ द इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है तो वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, यही बात हम लिखते हैं, ये बात हम यहां पे नोट करते हैं। नोट, ए कॉम्प्लेक्स नंबर z will be a real number if imaginary part is zero। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और नोट नंबर 2 हम यहां पे लिख लेते हैं, ये यहीं पे देखें कि अगर हमारे पास रियल पार्ट जीरो हो जाए, यानी मान लीजिए कि अगर x जीरो हो जाता है, अगर x जीरो हो जाता है तो रियल पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, इमेजिनरी तो रहेगा। तो फिर इस सूरत में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहने के बजाय हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी। मीन टू से ए कॉम्प्लेक्स नंबर CN में लिख रहा हूं, स्टैंड्स फॉर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z will be pure imaginary if x is equal to 0। मतलब x equal to 0 का मतलब रियल पार्ट जीरो हो जाता है। ठीक, तो व्यूअर्स आपने देखा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्सों में से इमेजिनरी खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल बन जाता है। और जब इसका रियल पार्ट खत्म हो जाए, सिर्फ इमेजिनरी रह जाए, तो उसे आप कॉम्प्लेक्स कहने की बजाय क्या बोल देते हो? उसे आप प्योर इमेजिनरी नंबर बोल देते हो। अब ये बात यहां से हमें क्लियर हो गई कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल हो सकता है। क्यों? जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन हर रियल पार्ट इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिएगा कि एक रियल नंबर्स का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का सबसेट होता है। जब तक आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़े थे तब तक आपके पास जो सबसे बड़ा सेट था नंबर्स का वो था रियल नंबर्स का। जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सबसे बड़ा सेट है ना नंबर्स का वो कॉम्प्लेक्स है। रियल नंबर्स का जो सेट है वो इसका एक सबसेट बन जाएगा। बात समझ आ गई? ये आपके नॉलेज के लिए बात है। ठीक, तो यहाँ मैं तीसरा नोट बना के लिख देता हूं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो रियल नंबर्स का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होता है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो रियल नंबर्स के सेट का सुपरसेट होता है। ठीक, ये आप लोगों को इस चीज का पता है। अच्छा, तो ये हमारे पास है एक डेफिनेशन जिसमें हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। तो चलिए हम फर्दर देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम जाके क्या करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको मैथ की एक डेफिनेशन का पता है कि मैथमेटिक्स इज एन एजुकेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कोशिश करेंगे सिंपल बनाने की।
तो यहां देखिएगा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x, y, यानी इसे आप ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को यूं लिखा हुआ है तो याद रखिएगा ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। बात क्लियर हो गई? आप अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूं भी लिख सकते हो, इसमें आपको प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो। मसलन आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसे आप लिख सकते हो 3, -4। सही, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और उसके बारे में चंद एक बातें। अब व्यूअर्स हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं। जैसे हमने रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस किए, हमने उन्हें ऐड कैसे किया, हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उनकी कैसी है, उनकी पावर्स कैसे ली जाती हैं, ठीक, उनके लॉग्स कैसे लिए जाते हैं, उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे, ये जैसे जैसे आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ते जाओगे ये सारी चीज़ें आपको ये सीखना होंगी। फिलहाल हम ये देखेंगे कि कोई से दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, कोई से दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो हम सबसे पहले ये सीखते हैं। ठीक, अब अगर ऐड कर सकते हैं तो फिर सब्ट्रैक्शन भी वैसी ही होगी, अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो डिवीजन भी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट ऑपरेशंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक, तो अच्छा जी, हम देखने जा रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनको किस तरह से ऐड किया जाता है। यहां मैं लिख लेता हूं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, तो मान लेते हैं लेट Z1 and Z2 be any two complex numbers, then कौन से numbers such that Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota D, जहां पे A, B, C और D जो हैं ये रियल नंबर्स हैं और आयोटा बताने की वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया। मैं इनको ऐड करना चाहता हूं, देन देखिएगा Z1 प्लस Z2 मस्ट बी इक्वल टू A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। सिंपल। अगर आप कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहते हो तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दो, यानी A प्लस C, और जो इनको ऐड करने से आंसर आएगा वो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा ना दोनों के सम का, ठीक, उसका रियल पार्ट होगा। ठीक, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में आप ऐड कर दो। सिंपल। if you want to take the sum of two or more complex numbers, simply take the sum of the real parts with the real parts and take the sum of the imaginary parts with the imaginary parts। ठीक, तो सम ऑफ रियल पार्ट्स आपको फिर रिजल्ट का रियल पार्ट ही देगा और सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का जो रिजल्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट देगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4 प्लस 3 आयोटा, हमने इसको ऐड करना है 8 माइनस 2 आयोटा में। ठीक है, तो आप इन्हें देखिएगा, 4 को 8 में ऐड करें तो 4 प्लस 8 ये रियल पार्ट हो गया और 3 को माइनस 2 में ऐड करेंगे तो 3 माइनस 2 ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो 8 प्लस 4 12 और प्लस आयोटा ये देखें आपके पास फिर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम भी देखें फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। सही, अब याद रखिएगा हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स है।
लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं है। क्यों? देखें ये मेरे पास एक रियल नंबर है 12, इसे मैं लिख सकता हूं 12 प्लस 0 इंटू आयोटा, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इट मीन्स के एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल। इसे कहते हैं कि कन्वर्स, यानी एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। अच्छा, तो ये हमने सम देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, हम साथ ही हम प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो नंबर्स हम मान लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो मैं इनका प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं। Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा? a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। देखिएगा पहले a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a इंटू सी AC हो जाएगा, प्लस a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ad हो जाएगा। ठीक है, ये आयोटा AD प्लस आयोटा B को जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा BC प्लस आयोटा B को जब आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और BD। ठीक, सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया। पहले ब्रैकेट में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके रियल पार्ट को पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इमेजिनरी को दोनों से किया। ठीक, तो ये देखिएगा ये AC प्लस इन दोनों में से देखिए आयोटा कॉमन आ सकता है तो वो ले लीजिएगा। तो आयोटा कॉमन ये बना AD प्लस BC और प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1, ये BD। ठीक, आयोटा स्क्वायर जो है ये देखिए ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर रूट को कट कर देगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा। डन। सो अब इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसका मतलब ये भी रियल है और ये भी रियल है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। AC माइनस BD ये रियल हो गया फिर, और प्लस आयोटा इंटू AD प्लस BC। अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम किया है तो रिजल्ट भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक, और जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लिया तब भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। मीन टू से द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। और वैसे भी मैंने आपको बताया हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। डन। अच्छा, अब ये सम करना तो आसान है, इसके लिए रियल को रियल में ऐड करना, इमेजिनरी को इमेजिनरी में सिंपल, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी हमें मुश्किल नजर आ रही है। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट बना लेते हैं, वो मैं आपको फाइनल रिजल्ट देने जा रहा हूँ कि हाउ विल यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिएगा ए हमारे पास पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और सी देखें दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। इसका मतलब ये जो हमारे पास आया हुआ AC, this is the product of the real parts of both complex numbers, यानी पहले और दूसरे जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके रियल पार्ट्स का प्रोडक्ट। और ये देखें BD, ये देखें ना, B इसका इमेजिनरी है, ये D इसका इमेजिनरी है। इसका मतलब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्या है? दोनों के रियल पार्ट्स का प्रोडक्ट, और ये है दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, और दरमियान में माइनस है। ये समझ लें, ये फॉर्मूला बन गया कि रियल पार्ट कैसे आएगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी। ठीक, तो यहां हम बना लेते हैं, यानी रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी। ये आपके पास क्या आएगा? ये रियल पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा रियल पार्ट। और देखिएगा इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा। ए पहले का रियल पार्ट है और डी इसका इमेजिनरी पार्ट है, दरमियान में प्लस है, और बी इसका इमेजिनरी पार्ट है, डी इसका AC इसका रियल पार्ट है। सो इमेजिनरी पार्ट के लिए रियल इंटू इमेजिनरी, दरमियान में प्लस फॉर्मूले का। ठीक है, ठीक है, तो दरमियान में प्लस फॉर्मूले का इमेजिनरी इंटू रियल। ठीक, तो रियल के लिए रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी। ठीक, और
इमेजिनरी पार्ट के लिए रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल। तो यहाँ देखिएगा ये फिर बनेगा रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 4 + 3 आयोटा है, इसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 + आयोटा के साथ, या 2 + 3 आयोटा के साथ। देखिएगा रियल इंटू रियल, ठीक है, यानी 4 × 2 माइनस फॉर्मूले का इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी 3 × 3, ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया, कॉमा। अब इमेजिनरी पार्ट के लिए रियल इंटू इमेजिनरी यानी 4 × 3 प्लस इमेजिनरी इंटू रियल 3 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 = 8 माइनस 3 × 3 = 9, इनका डिफरेंस, और ये 4 × 3 = 12 और प्लस 3 × 2 = 6। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया 8 में से 9 निकालने -1 और 12 में 6 ऐड करें तो 18। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन टू से -1 + 18 आयोटा, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी सम और प्रोडक्ट में हमारे पास रिजल्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। और ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया, इफ यू वांट टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हाट you will use real into real minus imaginary into imaginary for the result of real part of the resultant, ठीक। और फिर रियल इंटू इमेजिनरी प्लस रियल इंटू इमेजिनरी, ये आपके पास आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रिजल्ट और प्रोडक्ट। डन। सो इसलिए मैंने लिखा कि रियल पार्ट के लिए रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, और ये रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, ठीक। ये आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन गया। आप डायरेक्ट अगर आप नहीं करना चाहते नो वरीज, आपका 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो अब एक छोटा सा इसमें हमने मतलब इजाफा इसमें करना है इस लेक्चर में, वो है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होता है वो हमने जस्ट देखना है, ठीक है। फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। बाकी चीजें इंशाल्लाह जो इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लें if z is equal to a plus iota b is any complex number, then ये ऊपर आप बार लगा देंगे, ये कॉन्जुगेट के लिए, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट, यानी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या करेंगे a माइनस आयोटा b। क्या करना है भला, आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, ठीक। So to take the conjugate of a complex number, simply change the sign of the imaginary part. You will get the conjugate. सही। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 12, जब इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो वो 12 भी आएगा, यानी जिसका रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही आता है, बट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली डेफिनेशन मैंने बताना थी आपको। तो चेंज द मतलब टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपली चेंज द साइन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। ये लेक्चर उन तक लाजमी पहुंचाइएगा जो किसी भी तरह से एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जो इन लेक्चर्स को ये समझ लें कि हकीकी मानों में लेना चाहते हैं, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।